जिले के शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के उद्देश्य से 23 जुलाई को बलौदाबाजार के लाइवलीहुड कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप आयोजित हो रहा है। ये कैंप सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसमें काफी सारी कंपनियां हिस्सा लेंगी। 85 पदों पर भर्ती इसमें की जाएगी। इसमें नर्स, डॉक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर, सेल्समैन समेत कई पद शामिल हैं। नौकरी के इच्छुक लोग आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ यहां पहुंचकर इसका लाभ ले सकते हैं। खबर धमतरी से, जहां युवक ने की सुसाइड की कोशिश। आवास नहीं मिलने से नाराज था युवक ने कलेक्ट्रेट के सामने छिड़का पेट्रोल। सुरक्षा कर्मियों ने बचाई युवक की जान। डोमा गांव के युवक ने कई बार गुहार लगाई। कई बार आवेदन के बावजूद आवास उसको नहीं मिला था। तो धमतरी में युवक ने सुसाइड की कोशिश की क्योंकि आवास नहीं मिलने से नाराज था ये व्यक्ति। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट के सामने पेट्रोल छिड़क कर सुसाइड की कोशिश की। कलेक्ट्रेट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक की जान बचा दी। युवक कई बार आवास के लिए आवेदन दे चुका है। करण सोनवानी है, पिता शत्रुघ्न सोनवानी ग्राम डोमा से आए हुए थे और उनका मांग था कि उनको प्रधानमंत्री आवास जो है वो स्वीकृति की जाए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.0 का जो है सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। शासन स्तर पर इसमें चेकर वेरिफिकेशन का कार्य भी जारी है। जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाएगा, ग्राम सभा से अनुमोदन के उपरांत जो है स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर विदिशा से, जहां पैसों को लेकर युवक का अपहरण किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। तो विदिशा में जहां पुलिस को अपहरण के मामले में सफलता मिली, पुलिस ने अपहरण में 5 आरोपी जिनको गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक का अपहरण इन्होंने किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अपहरण में इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बस स्टैंड घूमने का वापस जा रहा था मैं सारी गुटखा की दुकान से। तो जो राज कुशवाहा आया पीछे से। राज कुशवाहा के कहने लगे मुझे पैसे दे। मैंने सर अभी नहीं है मुझ पैसे। तो गाड़ी अनौंस करने लगा और मेरे 2 दोस्त थे, उनसे झूमा जट्टी करी। चल रहा है मुझसे, चल रहा गाड़ी में बैठ। मैं नहीं बैठूंगा। तो इन लोगों ने मुझे 2 जने ने गाड़ी में उठा कर डाला और मेरे दोस्तों को भी मारा। तो ये मुझे गाड़ी में लग के गेट लगा लिए और कांच चढ़ा दिए, गेट लॉक कर लिए और मेरा मुंह पकड़ के मुझे रास्ते मारपीट की। मारपीट करने के बाद चल रहा है मुझसे पैसे दे। मैंने कहा अभी नहीं है। तो फिर मुझे बस हो में छोड़ के तो मैंने GIS चल रहा पैसे चाहिए। मैंने फिर GIS में 40,000 रुपये तो लाए। और खबर राजधानी रायपुर से, जहां बीते 72 घंटों में 5 हत्या और जेल में नेता पर जानलेवा हमले के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। जेल में जानलेवा हमले के पीछे गैंगवार बताया जा रहा है। तो राजधानी में 5 हत्या के पीछे नशा को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर में 72 घंटों में 5 हत्या के बाद विपक्ष को एक सियासी मुद्दा मिल गया है। विपक्ष सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की क्या बात करेंगे। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। रायपुर के अभनपुर में पति पत्नी की हत्या। मंदिर हसौद में पेट्रोल पंप पर योगेश मेरी की हत्या। भानपुरी में चोरी के मोबाइल बंटवारे में हत्या। भवानी नगर में सुशील राव की 2 भाइयों ने मिलकर हत्या की। जेल में आशीष चंडे पर चाकू से हमला। दुर्ग जेल में हत्या के आरोपी ने की आत्महत्या। राजधानी रायपुर में 5 हत्याओं में 3 मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के समय तीनों मामले में आरोपी नशे में थे। जेल की घटना से जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्या के मामले में आरोपी भी नशे में ही था। ओम प्रकाश यादव, राहुल यादव भी भवानी नगर के ही निवासी हैं और जो मृतक सुनील राव है वो 2 वर्ष पूर्व थाना खमाड़ी से ही 25-27 आर्म्स एक्ट में उसको गिरफ्तार किया गया था। वो नशे का आदी था और आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिसको वो बार बार आरोपियों के घर पे जाया करता था, जहां आरोपी लोग काम पे चले जाते थे और आरोपियों ने मृतक के मां को भी जाके इस चीज के लिए मना किया था कि उसको ये मना करें कि वो बार बार हमारे घर की तरफ मत आया करे। बात राजधानी रायपुर की करें तो यहाँ पिछले 3 साल में 220 लोगों की हत्या की गई, जिसे हम ग्राफिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। 3 साल में 220 लोगों की हत्या। वर्ष 2024 में 79 लोगों की हत्या। वर्ष 2023 में 65 लोगों की हत्या। वर्ष 2022 में 76 लोगों की हत्या। अब इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को असफल बता रही है, तो वही सत्ता पक्ष का दावा है कि भूपेश सरकार के समय से साय सरकार में अपराध में कमी आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था तबाह हो चुकी है। राजधानी में 72 घंटे में 5 हत्याएं हुई। पूरे प्रदेश में 72 घंटे में लगभग 28 हत्याएं हुई। यही नहीं, अब तो जेल भी सुरक्षित नहीं है।
रायपुर जेल में एक विचाराधीन कैदी के साथ में मरणासन्न स्थिति तक मारपीट की गई। पिछले 5 साल में एनसीआरबी में छत्तीसगढ़ क्राइम की रेटिंग में टॉप 5 राज्य में शुमार था। वैसे हालात छत्तीसगढ़ में नहीं है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है चिंताजनक है। राज्य सरकार त्वरित उस पर कार्रवाई कर रही है, जिम्मेदारी भी तय कर रही है। कई मामले में हमने एसपी और कलेक्टर पर जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल उनका तबादला किया, उन पर कार्रवाई की, सस्पेंड भी किया। और जो घटनाएं हो रही है इस पर पूरी तरह से राज्य सरकार संज्ञान लेते हुए इस पर रोकथाम लगाने का प्रयास कर रही है। बहुत सारे मामले आपसी रंजिश के हैं, बहुत सारे मामलों के अन्य कारण हैं। सभी कारणों का पता लगाते हुए राज्य सरकार अपनी भूमिका तय कर रही है और क्राइम का जो दर है वो पिछले 5 साल की तुलना में काफी कम है। अब सूबे में अपराध को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के कार्यकाल में कम और ज्यादा अपराध होने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि अपराध को लेकर कानून व्यवस्था की हो रही किरकिरी पर गृह विभाग कितने कड़े फैसले लेता है। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।